रात के सन्नाटे में एक कॉल आती है और बोलते हैं, मैडम आज 11 बजे एक मीटिंग है, आपको भी आना है। इंस्पेक्टर अदिति सिंह चौहान चौंक जाती है, सर इतनी रात को कौन सी मीटिंग है? और तभी दूसरी ओर से एक आवाज आती है एसीपी विक्रम राठौड़ की, मैडम बहुत जरूरी केस है, जल्दी आइएगा। ये सुनते ही अदिति सोचने लगती है, फिर बोलती है, ठीक है सर मैं जल्दी आऊंगी। कॉल कट जाती है और पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वहीं बगल में अदिति की दोस्त कांस्टेबल पूजा बोलती है, मैडम जरा ध्यान से सावधानी रखिएगा। अदिति बोलती है, ठीक है। रात का समय था, सुनसान सड़क। अदिति बाइक पे अकेली जा रही थी। राठौड़ का बंगला शहर से थोड़ी दूर में था। अदिति लोकेशन पे पहुंच जाती है और दरवाजा जैसे खुलता है राठौड़ मुस्कुराता है, आइए मैडम आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। अदिति देखती है चारों ओर कोई नहीं, पूरा का पूरा एरिया खाली है और सवाल करती है, सर बाकी लोग कहाँ हैं? राठौड़ धीरे से जाके दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है, मैडम मीटिंग हम दोनों के बीच में होगी। ये सुनते ही अदिति चौंक जाती है, क्या? और वो बिना डरे बेझिझक बोलती है, सर ये गलत लग रहा है। राठौड़ ये सुनते ही हंसने लगता है, तुम परेशान हो जाती हो बार बार। लेकिन अदिति बोलती है, सर मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। बोलते ही बोलते राठौड़ बोलता है, ठीक है मैंने कब कहा कि तुम बेईमानी करती हो। बोलते ही बोलते राठौड़ आगे बढ़ने लगता है और अदिति पीछे हट गई। फौरन अदिति घर से बाहर निकलती है और अपने बाइक स्टार्ट करके निकल जाती है। अदिति के पीछे राठौड़ भी गुस्से में आ रहा था। रात के 1 बज जाता है, चारों ओर सड़कें सुनसान थी। अचानक बाइक बंद हो जाती है। अदिति डर के मारे इधर उधर देखती है और वहाँ पे वह देखती है 3 आदमी को। उसमें से एक आदमी बोलता है, मैडम क्या आपको हमारी मदद चाहिए? अदिति समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और अदिति तभी गुस्से से बोलती है, साइड निकल साइड। तीनों खूंखार हंसी हंसने लगते हैं और एक आदमी बोलता है, इतनी रात को अकेले तो नहीं आना चाहिए था। अदिति अपना फोन निकालती है लेकिन नेटवर्क भी गायब होता है। उस समय दिल धड़कने लगता है तेजी से। एक आदमी आगे बढ़ता है और अदिति को धक्का देता है। दूसरा रास्ता रोक लेता है लेकिन अदिति भागने में कोशिश करती है और भागने लगती है और तीनों एक साथ अदिति का पीछा करते हैं। अंधेरी रात, सुनसान सड़क थी, सांस तेजी से बढ़ रही थी लेकिन फिर भी अदिति रुकी नहीं। भागते भागते अदिति एक गोदाम में घुस जाती है और वहीं पे एक कोना पकड़ के छिप जाती है। तीनों अंदर आते हैं और बोलते हैं, कहाँ छिपी है आखिर तू? अदिति एक कोने में सांस रोक के छिपी हुई थी। एक आदमी आसपास आता है और वही देख अदिति को शक लग जाता है कि ये अब मुझे पकड़ लेगा। और तभी अदिति एक लोहे का रॉड उठाती है और बोलती है, अगर सामने आया तो वार करेंगे। और जैसे ही सामने आता है वो आदमी, अदिति उस पे कर देती है वार। बाकी दोनों चौंक जाते हैं। अदिति भागने लगती है। गोदाम के पीछे एक जंगल थी। अदिति भागते भागते पेड़ों के बीच से निकलती है। कभी कांटे से गिरती है, कभी चोट लगती है लेकिन फिर भी अदिति रुकती नहीं। अदिति अपने आप का हौसला बढ़ाती है और बोलती है, अदिति डरना नहीं है बल्कि इन तीनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अदिति अपना पुलिस वाला दिमाग लगाती है। वहाँ पे 2 रास्ते आ जाते हैं, एक में अदिति जाती है और दूसरे में तीनों। अदिति के मोबाइल में आखिरकार नेटवर्क आ ही गया। वो कॉल करती है इमरजेंसी में लेकिन लोकेशन भेजती नहीं। तीनों उसको घेर लेते हैं। इस बार अदिति शांत है और अदिति बोलती है, इस बार तुम लोग बच नहीं सकते। गुंडे अचानक से भागने लगे क्योंकि तभी आ जाता है पुलिस की गाड़ी। लेकिन चारों ओर पुलिस ने उनको घेर लिया था। तीनों गिरफ्तार हो चुके थे। अदिति थक गई थी लेकिन अपने आप को मजबूती से खड़ा रखी थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में अदिति आती है और बोलती है, राठौड़ साहब सस्पेंड होंगे। कारण A to Z बता देती है अदिति। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं और अदिति को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और बोलते हैं, अदिति तुमने सिस्टम को बचा लिया। अदिति बोलती है, सर ये तो मेरा फर्ज था। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको मजा आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।